हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। जो CSIR का जो फॉर्म है आप लोगों का ASO की पोस्ट के लिए एंड SO की पोस्ट के लिए, इसके रिगार्डिंग जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 2-3 डाउट आ रहे हैं आप लोगों के। एक तो जो सबसे बड़ा मेजर डाउट है कि सर इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का जो स्टेज 1 होगी वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि फरवरी 2024 में होगी। तो अभी दिसंबर भी है, जनवरी भी है, तो 2 महीने आप लोगों के पास। तो अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा टीयर 1 का, स्टेज 1 का। तो कब होगा? ये फरवरी में होगा। एक तो ये डाउट था। उसके बाद दूसरा आप लोगों का डाउट ये आ रहा है, क्या सर हम इसमें दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं? एक तो आप लोगों की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, दूसरी पोस्ट है आप लोगों की ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। क्या दोनों के लिए भर सकते हैं? अगर दोनों के लिए भर सकते हैं, क्या दोनों के लिए फ़ीस हमें अलग अलग पे करनी पड़ेगी या एक ही फ़ीस से हमारा दोनों फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और फीस आप लोगों को एक ही बार पे करनी पड़ेगी और फॉर्म भी आप लोगों को एक ही बार भरना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, एक ही बार पे करनी है फीस और एक ही बार आप लोग को फॉर्म भरना है, अलग से दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उस आप लोगों का फॉर्म भरने का जो तरीका है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को OTP मांगा जा रहा है। OTP आप लोगों का मोबाइल नंबर से एंड एक OTP आप लोगों का ईमेल आईडी से लिया जा रहा है। तो जैसे आप लोग OTP डाल देंगे तो आप लोग का वेरीफाई हो जाएगा। कई बार क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास OTP नहीं आ रहा है, तो OTP अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों की जो ईमेल में स्पैम वाला फोल्डर होता है तो उसमें जा करके चेक करिए। तो कई बार OTP आप लोग को स्पैम में मिलेगा। तो OTP आ रहा है और अभी साइट स्मूथली वर्क कर रही है, तो अभी आप लोग भर दीजिएगा। तो OTP आप लोग को स्पैम में मिलेगा। जब आप लोग OTP डाल करके मोबाइल वाला और ईमेल वाला लॉगिन कर लेंगे तो आप लोग के पास ऑप्शन आएगा और फॉर्म भरा जाएगा। तो जब आप लोग के पास पोस्ट प्रेफरेंस आएगी तो उसमें आप लोग के पास 2 चेक बॉक्स मिलेंगे। एक आप लोगों का ASO के लिए रहेगा और एक आप लोगों का SO के लिए रहेगा। अगर आप लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। अगर आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड वाले चेक बॉक्स दोनों पर टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि आप लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्म आप लोग का कॉमन ही है और फीस भी आप लोग को एक ही बार पे करनी पड़ेगी 500 रुपीज़। और जो हमारे फीमेल एस्पिरेंट है और SC ST वाले जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं है। तो ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि सर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एक पोस्ट के लिए। उसके बाद जो मेजर एक डाउट ये भी है कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा आप लोगों का, ये सेम डे होगा या अलग अलग दिन होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में एक पॉइंट लिख रखा नोट करके। तो यहाँ पर मेंशन है द प्रोसेस अबव इज सजेस्टिवली ओनली। एक सजेशन वाला प्रोसेस है, फाइनल डिसीजन टू होल्ड। फाइनल डिसीजन अभी होल्ड पे है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑन द सेम डे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोगों का सेम डे हो सकते हैं और ऑन द डिफरेंट डे, डिफरेंट डेज पर भी हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है, दोनों बात लिख दी है। अगर डिपेंड करेगा प्रोसेस क्या रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा है तो अलग अलग दिन हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो सेम डे पर ही आप लोग का पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का पेपर 3 एंड CPT होगा और लास्ट में आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम डे होंगे या नहीं होंगे। और पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल रहता है, पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल होगा, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, पेपर बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होगा। डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 और पेपर 3 आप लोगों के जो सेक्शन हैं ये आप लोगों के ऑनलाइन होंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आप लोगों को एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग करनी है, प्रिसाइज राइटिंग करनी है, वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा। तो आई होप ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। सिलेबस आप लोग को पता ही है। अब जो एक मेजर डाउट आ रहा है कि सर जब हमने फॉर्म भरा है तो हमारे फॉर्म में कुछ मिसप्रिंट हो गई, कुछ गलती हो गई है, माता के नाम में, पिता के नाम में, खुद के नाम में कोई मिसस्पेल्ट हो गया, गलती हो गई है, तो क्या उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उसके रिगार्डिंग में इनका जो नोटिफिकेशन है वहीं से आप लोग को बता देता हूँ। तो ये आप लोग की गाइडलाइन से प्रोसीजर है जब आप लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट शुड फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द पर्सनल डिटेल प्रोफाइल फेज एंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइपोग्राफिकल और अदर एरर इन द डाटा फीडिंग। लेटर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फॉर करेक्शन। तो बाद में आप लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप लोग को डिटेल भरनी है पहली बार में ही बड़ा ध्यान से भरिएगा, एकदम सारी डिटेल चेक करके भरिएगा। तो कोई भी गलती अगर हो गई है तो वो बाद में आप लोग की चेंज नहीं होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। कोई भी डेटा आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के आप लोगों के 4 स्टेप है, क्या क्या? एक साइन अप करना है, फिर बेसिक डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे जो PDF में अपलोड होंगे और साइज़ उनका 1 MB से कम रहेगा। तो जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के,
तो इनका जो PDF है बना कर रखिएगा, पहले स्कैन कर लीजिएगा 1 MB से कम के साइज़ में। और ये आप लोगों के फ़ोटोग्राफ का वो है कि आप लोगों का फ़ोटोग्राफ 50 KB से कम होना चाहिए और साइन भी 50 KB से कम होना चाहिए। तो ये आप लोगों के फॉर्म भरने की गाइडलाइन है। तो ये आप लोगों के डाउट थे, आई होप क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जो आप लोगों के PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो 2013 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है हाई स्टडी में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देख लीजिएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। तो पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे 2013 वाला टेलीग्राम ग्रुप में। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई जाए कि कैसे क्या पढ़ना है, जीके सेक्शन, मैथ सेक्शन, जितने भी सेक्शन है किस तरीके से करने हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अलग से मिल जाएगी। तो ये डाउट थे, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट फिर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।